हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से आई हुई वैकेंसी है। ये करीब 250 से ज़्यादा पोस्टों पे ये वैकेंसी टोटल आई हुई है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हुए कम से कम टाइम में आपको ये पूरा नोटिफिकेशन को मैं कवर करा दूँ जिससे आपका टाइम सेव हो। तो जैसा कि आपके सामने लिखा ही हुआ है कि जो वैकेंसी है ये है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। और इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो 21 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 10 जुलाई लास्ट डेट है, इसको मत भूलिएगा। देख लेते हैं इसमें कि कहाँ पे कितनी कितनी आई हुई है। तो ये देख लीजिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आई हुई है। आरा डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना है, बिहार स्टेट के लिए प्रॉपर इतनी है वैकेंसी, यानी टोटल 57 और 30 है आपकी। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी 18 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें इसमें तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी ये 10 वैकेंसी है, भागलपुर के लिए आपकी 29 है, गोपालगंज के लिए आपकी 20 है। और ये सारी पे स्केल आप देखते रहिएगा, ये पे स्केल है। ये इतनी सैलरी नहीं है, ये तो बेसिक पे स्केल है। इसके बाद गवर्नमेंट का आपका जो डीए लगता है, आपका एचआरए मिलता है आपको, ये सब मिला के आपको इसका ये डबल से 2.5 टाइम्स के अप्रॉक्स आपकी ये सैलरी हो जाती है। और आगे देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए, मुंगेर की तरफ से आपकी 25 है, नालंदा की तरफ से 6 है, नवाड़ा की तरफ से आपकी 14 वैकेंसी है और पाटलिपुत्र की तरफ से 10 है। और देखिए अगर हम तो सुपौल की तरफ से 5 है। और आगे चेक करें अगर हम तो सासाराम की तरफ से आपकी 28 वैकेंसी आई हुई है, वैशाली की तरफ से आपकी 5 वैकेंसी। यानी कि हम टोटल इन सबको काउंट करेंगे तो ये जाके अप्रॉक्स आपकी पड़ेगी 250 प्लस वैकेंसीज पड़ेंगी ये अलग अलग कैटेगरी में। और देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है इस नोटिफिकेशन में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन के साथ साथ ये कह रहा है आपका, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका कह रहा है कि बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी डीसीए, यानी किसी भी तरह का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि 6 महीने का हो। बस इसके लिए तो आप एलिजिबल हो, आप फिर फॉर्म को भर सकते हो। एज की अगर हम बात करें तो एज क्या है, तो मिनिमम 18 मांग रहा है और मैक्सिमम 33 मांग रहा है। एज की जो कट ऑफ डेट है वो दे रखी है 2 जून, और 1992 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन है तो देखें, हाँ है, SC ST के लिए 5 साल का, वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। और OBC के लिए आपका 3 ईयर्स का है। एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप PWD कैंडिडेट होते हो। आगे देख लेते हैं और हमारे काम की क्या चीज़ है। ये तो रिजर्वेशन वगैरह का चीज़ है, सिलेबस वगैरह भी इसमें सब दिया हुआ है। ये देख लीजिए, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, प्री और मेंस दोनों में होगा। प्री एग्जामिनेशन में वही जो बैंकिंग आपका पैटर्न होता है IBPS एंड PO का, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड क्वांट, इन सब के क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, 35 एंड 35। और टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिस पे मेरिट बनेगी। फिर आपको मेंस के लिए जाना होगा। मेंस में आपका क्या सिलेबस है, रीजनिंग है, वही कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसके बाद इंग्लिश नॉलेज एंड हिंदी नॉलेज, फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यानी ये 200 नंबर का पेपर होगा, टोटल 200 मार्क का। क्या निगेटिव मार्किंग होगी, तो हाँ डेफिनेटली निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। कितने की होगी, 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर कटेंगे। टोटल आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 1 सही 4 गलत, तो आपके नेट मार्क्स 0। आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस जो है वो कितनी दे रखी है, तो 800 रुपये दे रखा है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। और जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने 1000 रुपये की फ़ीस रख रखी है। कहाँ से भरना है ये आपका इन्होंने लिंक दे रखा है, वेबसाइट का लिंक, यहाँ से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको कमेंट के नीचे पिंड कमेंट के भी सेक्शन में भी अप्लाई लिंक अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए वहीं ले लीजिए। बाकी और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है जो हमारे काम का है इसमें। बाकी इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह का है, उसका भी कुछ खास इन्होंने मेंशन किया नहीं है। और हाँ, ये सेंटर्स दे रखे हैं इन्होंने। सेंटर्स इनका बिहार कोऑपरेटिव बैंक का है तो बिहार के ही सेंटर्स हैं, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पुरेना। आगे देख लेते हैं कि और क्या हमारे काम की फ़िलहाल इसमें क्या चीज़ है। तो फिलहाल हमारे काम के लिए तो सिर्फ इतना ही है इसमें। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, ये तो सब अप्लाई करने की चीज़ है कि अगर आपको कोई डाउट होता है कैसे अप्लाई करना है तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल ये लिंक तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, बाकी सारी बेसिक चीज़ें हैं। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है इस फॉर्म को फिल करने में तो इसी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा इसका। और साथ ही साथ इसमें मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, अगर आपको वहाँ से भी कोई डाउट है तो वहाँ पे भी 100+ स्टूडेंट्स ज्वाइन है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं एक दूसरे की, सब वहाँ पे हेल्प करते हैं।
देख लेते हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है जो हमारे काम का हो, जो अभी मिस हो गया। ये यूज़र फ्रेंडली मैनर में मैंने वीडियो बनाया ताकि कम से कम टाइम में आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन से आप गो थ्रू हो जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और कुछ भी नहीं था। बस इसकी आप अगर एप्लीकेशन डेट की लास्ट डेट है इसको याद रखिएगा। ये देखिए दे रखा है जैसे कि ये 10 जुलाई से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।